प्यारे विद्यार्थीगण, मैं ऋतिक आप सबका भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मिथिला यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो अभी बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अभी बीए पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑनर्स, उन सभी के लिए यह वीडियो, आज का यह क्लास महत्वपूर्ण है। आज हम मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 1 के हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा आप वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा आपको कि आज हम हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं पेपर फर्स्ट का। इससे पहले कि हम वीडियो को और आगे ले जाएं, आप सभी विद्यार्थीगणों से यह गुजारिश है कि अगर आपने अब तक अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भारत स्टडीज़ को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी में जितना सहयोग हो सके हम सभी आपकी तैयारी में उतना सहयोग देंगे। आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी पे आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। अगर आप हमारे कुछ सोशल अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी बात हम वीडियो के बाद करेंगे, वीडियो के अंत के भाग में करेंगे। अभी बिना समय गंवाए हुए मुद्दे पे आते हुए अपने सिलेबस के एक एक बिंदु को अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी प्यारे विद्यार्थीगणों से अनुरोध है कि या तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, जिससे आपका जो सिलेबस है वो आप संक्षिप्त में नोट कर लें, और नहीं तो अगर आप चाहते हैं इसका आपको पीडीएफ मिले तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, जो आपको सबसे पहले पढ़ना है इतिहास में पेपर फर्स्ट का, वो पढ़ना है प्राचीन भारतीय संस्कृति। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आपको पढ़ना है, पहले तो आपको प्राचीन भारतीय संस्कृति का ही अध्ययन करना है, विस्तृत रूप से अध्ययन करना है, क्योंकि आपका पेपर होगा वह होगा सब्जेक्टिव मूड में। आपको वहाँ पे लिखना होगा, 4-4, 5-5 पेज लिखना होगा, जिसके कारण आपको इसे विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करनी होगी। अगर आपके पास अभी कोई बुक उपलब्ध नहीं है तो आप इस टॉपिक से मदद से अपने गूगल ब्राउज़र में जाइए और इस टॉपिक को सर्च कीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन संक्षिप्त नोट। आपको जो भी जानकारी मिलेगी, अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी के अंदर में आपको साहित्यिक स्रोत के बारे में भी, भारतीय राजनीतिक इतिहास में जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके बारे में भी अध्ययन करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस सब का वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें। आपके स्वभाव को देखकर ही हम वीडियो बनाते हैं। तो आइए, आपका जो सेकेंड टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में आप सभी निश्चित रूप से जानते होंगे, बचपन में भी थोड़ा न थोड़ा इस सभ्यता के बारे में आप पढ़े होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में आपको पढ़ना है नगर निर्माण। जो सिंधु घाटी में हड़प्पा थी और मोहनजोदारो थे, उसमें जो नगर का निर्माण था, किस तरह से हुआ था, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या सब थी, वहाँ के रहन सहन क्या सब वहाँ उपजते थे, किस तरह की वहाँ की जनजातियाँ थी, क्या सब उपकरण थे, इस सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। आपका थर्ड टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। आपको उत्तर वैदिक काल की भी जानकारियाँ प्राप्त करनी है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है।
उत्तर वैदिक काल में आपको राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उत्तर वैदिक काल के दोनों ही जीवन, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने के चांस है और कितना आपके लिए कौन सा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट और चौथा टॉपिक है आपका भगवान महावीर। महावीर के बारे में आपको पढ़ना है। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इनके जन्म, मृत्यु, कौन सी शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई, इनके उपदेश, इन सभी के बारे में आपको जानकारी लेना है। उसके बाद आपको अशोक की जीवनी के बारे में पढ़ना है। सम्राट अशोक, जिसकी नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। जितना ले सकते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद आपको मगध एम्पायर, मगध काल के बारे में आपको पढ़ना है। मगध जो साम्राज्य हुआ करता था उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है वह है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य जो महान शासक हुए थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसी चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत आपको छोटा सा टॉपिक आता है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पल्लव के बारे में आपको पढ़ना है। इसकी सांस्कृतिक देन क्या सब है, पल्लव के द्वारा क्या सब सांस्कृतिक देन दिया गया था, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। पुलकेशियन द्वितीय के बारे में आपको विस्तृत जानकारी लेनी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट गुप्त वंश के बारे में आपको जानकारी लेनी है। गुप्त वंश, गुप्त अंपायर के कौन कौन शासक थे, इनके संस्थापक कौन थे, किस ईस्वी से लेकर कितने ईस्वी तक गुप्त वंश स्थापित रहा, इनके शासक का जन्म, मृत्यु, ये सब छोटा छोटा बिंदु अगर आपको याद रहेगा तो आप अपने मन से भी कहानियां बनाकर लिख सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है इस सब की जानकारी आप निश्चित रूप से रखें, जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण कार्य करेगा। 11वें नंबर का जो आपका टॉपिक है वह है कनिष्क प्रथम। इसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी रखनी होगी। उसके बाद आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, सातवाहन के बारे में पढ़ना है, और चौथा टॉपिक है वह है 14वां टॉपिक अर्थशास्त्र के बारे में आपको पढ़ना है। हैंसोंग के बारे में पढ़ना है। वैशाली गणतंत्र के बारे में पढ़ना है। 15वें टॉपिक के अंतर्गत आपको हुन आक्रमण के बारे में पढ़ना है और अरब आक्रमण के बारे में पढ़ना है। आपको लगता होगा कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, पर इतना भी आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि टॉपिक नंबर 14 आप देखिए, इसमें अर्थशास्त्र, हैंसोंग, वैशाली गणतंत्र, इन सब के बारे में आपको एक संक्षिप्त नोट पढ़ना है। अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो ये तीनों के तीनों टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम में सब कुछ आपको रटा हुआ नहीं याद आएगा, आपको कुछ उसके में अपने मन से भी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको मूल कहानी क्या है, उसका मूल सारांश क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। उसके बाद आपको अपने मन से लिखना है। यही आपको हुन आक्रमण और अरब आक्रमण क्या है, आपको यह अलग अलग गूगल पे टाइप करके जानकारी ले लेनी है। कब हुआ था, कौन इसके नेता थे, क्या प्रभाव थे, किस कारण हुआ था, ये सब जानकारी आपको इकट्ठा करना है। इसे आपको अपने शब्दों में ढालना आना चाहिए। नहीं ढाल पा रहे हैं तो आप चिंता नहीं कीजिए, हम एक वीडियो आपको निश्चित रूप से बताएंगे एग्जाम से पहले कि आपको किस तरह से अपने शब्दों में ढालना होता है। VBI क्वेश्चन बताने से पहले आप अपने एग्जाम के बारे में जान लीजिए, और अगर उससे भी पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका जितना अच्छा हो सके ये हमारे लिए खुदकिस्मती होगी। तो आप स्क्रीनशॉट निश्चित रूप से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए
अब आगू का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप अपने एग्जाम के बारे में जान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्या सब आता है। आपका एग्जाम में 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 8, पर आपको जवाब उसमें से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन का देना है। 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, उस 8 में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन जो होता है वह 20 नंबर का होता है, तो 4 क्वेश्चन 80 नंबर आपका यहां से आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंपलसरी होता है वो होता है 10 क्वेश्चन। 10 के 10 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और एक क्वेश्चन का जो आंसर का जो मार्क्स होता है वह होता है 2 नंबर का। तो इस तरह से 20 नंबर आपका यहां से हो गया। तो टोटल जो आपका मार्क्स होता है वो होता है 100 नंबर का। ये तो हो गया आपका एग्जाम में क्या सब रहेगा उसके रिगार्डिंग। अब आपको किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करना है उसके बारे में कुछ आपको हम हिंट दे देते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएगा। यह मैं आपको दावे के साथ, अपने अनुभव के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, निश्चित रूप से आते हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अशोक से आपका क्वेश्चन आता है, मगध से क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश के, हर्षवर्धन, सातवाहन, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पुलकेशियन द्वितीय पे भी क्वेश्चन आता है। तो यह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान महावीर आपको पढ़ना सब पे है, लेकिन इन सब पे थोड़ा विस्तार से पढ़िए, क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन अधिक बनते हैं। कुछ अधिक टॉपिक नहीं है आपके लिए, सिर्फ 15 टॉपिक है, और 15 टॉपिक उतना ज़्यादा नहीं होता है अगर आपका 100 नंबर की बात करें और आपको सिर्फ 15 टॉपिक पढ़ना है। तो जितना भी समय है आपके पास आप निश्चित रूप से कवर कीजिए। हमसे जितना हो सकेगा हम आपको इसमें मदद करेंगे, पर आप पूरी तरह हम पे आश्रित बिल्कुल रूप से ना रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका है, रिजल्ट आपको लाना है, डिवीजन आपको चाहिए, तो मेहनत भी आपको ही करना होगा। हम आपको सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, और हम आपको सहयोग तभी करेंगे जब हमें यह यकीन होगा कि आपको वाकई हमारे दिए हुए कंटेंट पसंद आ रहे हैं। इसके लिए आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। भारत स्टडीज आप लोगों के मदद के लिए ही बनाया गया चैनल है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी जानकारी आएगी वो निश्चित रूप से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसकी चिंता आप नहीं कीजिए। पेपर सेकंड कब आएगा ये पूछने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि आपको 2 दिन के अंदर, मैक्सिमम बोल रहा हूं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 2 दिन के अंदर आपको पेपर सेकंड का सिलेबस मिल जाएगा। ये मैक्सिमम है, आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा। पूरी कोशिश हमारी रहेगी, नहीं तो नेक्स्ट के नेक्स्ट डे तो आपको निश्चित रूप से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। टेक केयर, गुड बाय।